वेलकम बैक। प्रणब मुखर्जी से जुड़ी एक और कहानी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या से पहले तक सब ठीक था। इंदिरा गांधी की हत्या से 2 दिन पहले 29 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी और प्रणब मुखर्जी साथ ही पश्चिम बंगाल के दौरे पर निकले थे। इंदिरा गांधी की हत्या की खबर सुनकर दोनों साथ ही विशेष विमान से कोलकाता से दिल्ली पहुंचे और फिर सीधे एम्स गए, जहां इंदिरा गांधी का शव पड़ा था। लेकिन इंदिरा गांधी की मौत के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा हुई और इसमें अनायास ही सिर्फ वरीयता के आधार पर प्रणब मुखर्जी का नाम उछल गया। इसका कोई अन्य आधार नहीं था, लेकिन यही उनके लिए आगे बड़ी मुसीबत की वजह बन गई। प्रणब मुखर्जी अपनी किताब द टर्बुलेंट ईयर्स में साफ खारिज कर चुके हैं कि इंदिरा की हत्या के बाद उनके मन में प्रधानमंत्री बनने का जरा भी ख्याल आया था। उन्होंने लिखा है कि कोलकाता से विशेष विमान से लौटने के दौरान ही तय किया गया था कि राजीव गांधी कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनेंगे। दिल्ली में मौजूद नेताओं की भी यही राय थी कि इंदिरा के बाद राजीव ही प्रधानमंत्री बने, और ऐसा हुआ भी। सुबह इंदिरा जी की हत्या हुई और शाम को 6:45 पर राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन यहीं से प्रणब मुखर्जी और राजीव गांधी के बीच दूरियां बननी शुरू हो गई। कुछ नेताओं ने प्रणब मुखर्जी के खिलाफ राजीव गांधी के अंदर जहर भरना शुरू कर दिया। वजह सिर्फ यही कि शायद प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब रखते हैं। जानकार बताते रहे हैं कि राजीव गांधी के रिश्ते के भाई अरुण नेहरू प्रणब मुखर्जी के खिलाफ राजीव गांधी को भड़काने में सबसे आगे थे। प्रणब मुखर्जी के खिलाफ साजिश की वजह सिर्फ ये कि वो तेज तर्रार थे, दबदबा रखते थे, उनके आगे किसी की दाल नहीं गल सकती थी। सियासत का ये दस्तूर है, मजबूत लोगों को कमजोर करने की साजिश की जाती है। लेकिन प्रणब मुखर्जी के खिलाफ साजिश का अंजाम बहुत बुरा हुआ। उन्हें अप्रैल 1986 में 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस नाम से नई पार्टी बनाई, लेकिन पार्टी कोई जनाधार नहीं बना पाई। प्रणब मुखर्जी जब पार्टी से अलग हुए तो उनकी कीमत भी समझी जाने लगी। फिर राजीव गांधी के जिंदा रहते पार्टी में उनकी वापसी हो गई। लेकिन हद तो यह हुई कि राजीव गांधी के बाद जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो उस मंत्रिमंडल में भी प्रणब मुखर्जी को जगह नहीं मिली। लेकिन बाद में नरसिम्हा राव ने राष्ट्रीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाकर प्रणब मुखर्जी की हैसियत बहाल करने का इंतजाम कर दिया। इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप देख रहे हैं SNN स्पेशल स्टोरीज और इसमें प्रणब दा से जुड़ी तमाम कहानियां। आगे हम आपको बताएंगे कैसे लकी नंबर 13 ने प्रणब मुखर्जी को बनाया देश का 13वां राष्ट्रपति। हमारी इस स्टोरी को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए। ऐसा करने से हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आपके लिए नई नई कहानियां, दिलचस्प कहानियां लेकर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद।